बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और अफ्तार में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन को लहसुन और नमक डाल के बॉईल किया है और फिर उसको मैंने रेशे बना लिए हैं। साथ में मैंने 2 चम्मच चिली सॉस यूज़ किया है और 2 चम्मच विनीगर यूज़ किया है और काली मिर्च और सोया सॉस 2 चम्मच लिया है। सब्जियों की मैंने बारीक कटिंग कर ली है, जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी जो है वो अच्छे से समझ आ सके। और ये रोल पट्टी है और इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर इसको जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट कर लीजिए। साथ में मैंने पैन में कुकिंग ऑयल लिया है 3 से 4 चम्मच और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे वेजिटेबल्स को। मैंने जो है वो येलो वाली कैरेट यूज़ की है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर लें। आजकल सीज़न नहीं है तो इसलिए ये वाली मुझे मिली, तो आपको जो भी मिले आप उसको रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अभी हमने इन सब्ज़ियों को अच्छे से पकाना है, थोड़ा नरम करना है, क्योंकि ये क्रंची भी बाज़ लोगों को अच्छी लगती है लेकिन स्प्रिंग रोल में ये जो है वो नरम ही अच्छी लगती हैं। और अभी हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे और इसमें बहुत ही लिमिटेड मसाले शामिल किए जाते हैं। तो मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 चम्मच, साथ में काली मिर्च भर के 1 चम्मच और अब हम इसको अच्छे से पकाएँगे। और व्यूअर्स, ये मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब जो हमने चिकन तैयार किया था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसको कुक करना है। इसको बनाने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप अब इसमें सॉसेस भी ऐड कर लें, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, तीनों जो सॉसेस हैं आपने इसको ऐड करना है और थोड़ी देर के लिए एक दफ़ा फिर पका लेना है। इसकी फिलिंग जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको हम सैंडविच और पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब ये अब पक जाएगी तो अब हमने इसको पूरी तरह ठंडा करना है, क्योंकि ये गरम गरम रोल में शामिल नहीं की जाती। और अब हमने इसके लिए एक लेई तैयार की है, जिसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी और थोड़ा सा मैदा शामिल करके मिक्स कर लिया है। अभी एक पट्टी में हमें 2 चम्मच मसाला तकरीबन चाहिए होगा ताकि हमारी फोल्डिंग जो है वो आसानी से हो सके। और अभी हम इसको क्लोज़ कर लेंगे। और इसको क्लोज़ करने के बहुत से तरीके होते हैं लेकिन मैं आपसे बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। अभी हमने सबसे पहले इसको अंदर की तरफ पलट लेना है और फिर साइडों को हमने अंदर की तरफ रोल कर लेना है। और अभी हम इसको बहुत ही टाइट करते हुए आसानी से जो है वो घुमाते जाएंगे और एंडिंग पे हमने थोड़ी सी जगह जो बच जाएगी, इधर तैयार की हुई लेई को हमने अच्छे से लगा लेना है और फिर अपने रोल को हमने क्लोज़ कर लेना है। और ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे बहुत अच्छे रोल बन जाते हैं। और ये देखिए, सारे रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं। और इसमें जो कुछ रोल हैं वो मेरी बेटी ने तैयार किए हैं, क्योंकि उसको भी शौक़ होता है कुकिंग सीखने का, तो मैं उसको मना नहीं करती, क्योंकि इसी तरह जो है छोटी बच्चियों को भी कुकिंग आ जाती है। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। और सबसे पहले मैंने ऑयल को जो है वो गर्म कर लिया है और उसमें एक एक करके रोल अपना शामिल करते जाएंगे हम। आपने इसका चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, बल्कि दरमियानी सी आग पे इसको पकाना है, क्योंकि इसकी शीट जो होती है वो बहुत पतली होती है और एकदम से जो है वो जल जाती है। और देखिए, गोल्डन होने पर हमने रोल्स को निकाल लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार रोल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। कल इंशाल्लाह मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़।